हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना सब्जेक्ट क्वांटिटेटिव एंड लॉजिकल रीजनिंग, जिसके अंदर हम यूनिट नंबर 4 पढ़ रहे थे। यूनिट नंबर 4 के अंदर टॉपिक हम स्टार्ट किए थे पैटर्न एंड सीरीज, जिसके पिछले वीडियो के अंदर हम देखे थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू नंबर्स एंड अल्फाबेट्स। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे टाइप 3। पहले टाइप 1 और टाइप 2 ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। टाइप 3 के अंदर हम पढ़ेंगे अल्फाबेट और नंबर दोनों से रिलेटेड जो सीरीज है उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और उसके कैसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस में एग्जाम में आता है। ठीक है, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। बाकी सारे सब्जेक्ट का वीडियो अपलोडेड है, कोई भी सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हो प्लेलिस्ट पे चले जाना, सारा सब्जेक्ट का वीडियो मिल जाएगा। राइट, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखना, अब जो सीरीज हम पढ़ रहे हैं वो अल्फाबेट और नंबर दोनों से रिलेटेड है। राइट, देखना क्वेश्चन नंबर 1, find the missing terms in the series A1P, T3R, T5T, G7V। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले पहला अल्फाबेट को देखेंगे, ए के बाद सी, एक तो छोड़ के बी को छोड़ दिए, सी के बाद डी को छोड़ के ई के बाद एफ को छोड़ के जी, तो जी के बाद एच को छोड़ के क्या होगा, आई होगा। पहला अल्फाबेट हो गया आई। राइट, नेक्स्ट सेकेंड आता है हमारा नंबर। नंबर देखना, वन को छोड़ के, वन के बाद थ्री, थ्री के बाद फाइव, फाइव के बाद सेवन, सेवन के बाद क्या आएगा, नाइन। ठीक है, और तीसरा देखते हैं, पी के बाद क्यू को छोड़ के आर, आर के बाद एस को छोड़ के टी, टी के बाद यू को छोड़ के वी, वी के बाद डब्ल्यू को छोड़ के एक्स। तो नंबर आएगा I9X। आंसर होगा I9। समझ में आ रहा है? तो कोई भी एक पर्टिकुलर पैटर्न होगा, हमको क्वेश्चन के अंदर वो पैटर्न को समझना पड़ेगा। पैटर्न समझेंगे क्वेश्चन आराम से बनेगा। ठीक है, एक और ट्राई करें, देखना सेकंड क्वेश्चन, 2B, 4C, 80, 14H। देखना, 2 के बाद 4 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6, तो फिर नेक्स्ट नंबर होगा प्लस 8, है ना। तो स्टार्ट होगा 22 से। ठीक है, 22 हो गया पहला। उसके बाद बी के बाद सी, लग लग के बी के बाद सी, कोई गैप नहीं है। ठीक है, सी के बाद ई, एक तो गैप है, डी, डी अल्फाबेट छोड़ दिया है। ठीक है, ई के बाद एफ और जी को छोड़ के एच, तो यहाँ 0 का अल्फाबेट गैप है, 1 का गैप है, 2 का गैप है, अभी 3 का गैप होगा। तो एच के बाद आई जे के, ठीक है, आई जे के, तीन टो को छोड़ के अल्फाबेट होगा एल, तो आंसर होगा 22L। क्लियर है? ये 22L होगा हमारा आंसर। इसी प्रकार से हम ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस देख सकते हैं। ये टाइप 3 का क्वेश्चन है जहां पे अल्फाबेट्स और नंबर्स दोनों का सीरीज दिया हुआ है। क्लियर है? और उसके बाद जो टाइप 4 क्वेश्चन है, टाइप 4 देखेंगे, कुछ टाइप 4 के रिलेटेड क्वेश्चंस। टाइप 4 में जो है कंटिन्यूअस पैटर्न है। ठीक है, कंटिन्यूअस पैटर्न कैसे समझते हैं, देखना एक क्वेश्चन से ट्राई करते हैं। देखना, सबसे पहला ए बी, एक ठो ए एक ठो बी। राइट, उसके बाद दो ठो ए दो ठो बी। ठीक है, फिर तीन टू ए, तो तीन ठो बी होगा, है ना, तीन ठो बी होगा। उसके बाद चार ठो ए, दो ठो ए है, चार ठो ए और चार ठो बी। राइट, तो फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या क्या आएगा, बी बी ए ए बी बी, तो आंसर होगा बी बी ए बी बी। क्लियर है? ये तो ये हो गया कंटिन्यूअस पैटर्न। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं कंटिन्यूअस पैटर्न का। देखना, कंटिन्यूअस पैटर्न का सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, क्या रिपीटेशन में, दिखना ए बी यहाँ पे रिपीटेशन में है लग रहा है मुझे, यहाँ पर भी ए बी लग रहा है। लिख के देखता हूँ एक बार, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी। ठीक है, तो ए बी ए बी ए बी ए बी, ये कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, फिल इन द ब्लैंक्स का, फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर हुआ ए बी बी ए बी। ठीक है, ए बी बी ए बी, तो 2 का होगा आंसर ए। क्लियर है? तो बहुत केयरफुली अगर हम देखेंगे
तो हमको समझ में आएगा ये, राइट। थर्ड का देखते हैं, एम डैश एन, एम डैश एन, एम ए एन, तो यहाँ पे मैन रिपीट हो रहा लग रहा है मुझे, द वर्ड मैन इज रिपीटिंग, ठीक है। देखना, एम ए एन, 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 तो मैन 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 मैन, ये वर्ड रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या क्या फिल इन द ब्लैंक्स में भरे, ए एम एम एन एन, तो हमारा आंसर होगा ए एम एम एन एन, ए एम एम एन। क्लियर है ये हो गया हमारा कंटिन्यूअस पैटर्न। क्लियर है। एक और क्वेश्चन देखे कंटिन्यूअस पैटर्न का, देखना फोर्थ वन, ए पी पी डैश पी डैश ए पी डैश ए पी डैश डैश पी डैश, यहाँ पे ए पी पी ऐप वर्ड रिपीट हो रहा है, यू कैन सी ए पी पी ए पी पी ए पी पी ए पी पी ए पी पी, तो ऐप वर्ड यहाँ रिपीट हो रहा है, ए पी पी वर्ड रिपीट हो रहा है, ठीक है। फिर इन द ब्लैंक्स में क्या क्या आया, ए पी 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 ए पी, तो आंसर होगा ए पी पी ए पी, ए तिंटो पी ए पी, ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है, ये हो गया हमारा कंटिन्यूअस पैटर्न। तो कोई भी पैटर्न को अगर हम समझ पाएंगे कि क्या पैटर्न है, तो वो बहुत इजी होगा, राइट। देखना नेक्स्ट में, जैसे ए डैश बी, ए डैश बी, ए डैश बी, तो डैश में यहाँ बी लग रहा है मुझे रिपीट होगा, बीच का गैप बी से फिलअप हो जाएगा। सी ए बी बी, ए बी बी, ए बी बी, ए बी बी, तो ए बी बी जो है ये रिपीट हो रहा है यहाँ, आंसर होगा बी बी, तो बी बी, ए बी, ए बी, आंसर होगा डी। क्लियर है, ये हो गया हमारा कंटिन्यूअस पैटर्न। क्लियर, ऐसे ही कंटिन्यूअस पैटर्न क्वेश्चंस कर सकते हो तुम। नेक्स्ट, ऑपोजिट लेटर्स, ऑपोजिट लेटर थोड़ा पढ़ लेते हैं पहले। जैसे 26 अल्फाबेट्स है, तो ए का ऑपोजिट है जेड, है ना, बी का है वाई। ऑपोजिट कैसे बोल रहे हैं, देखना 13 अल्फाबेट को हम ऐसे लिख दिए सीरियली, और फिर 13 को ऐसे लिख दिए, ठीक है, पहले लिख दिए ऐसे, फिर लिख दिए ऐसे, ठीक है। तो ए और जेड पेयर बन रहा है फर्स्ट और 26 नंबर, ठीक है। बी और वाई पेयर बन रहा है 2 और 25, सी और एक्स तीसरा और 24वां, ये एक पेयर बन रहा है, ठीक है। तो इस पेयर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, देखना ऑपोजिट सीरीज से क्वेश्चन, देखना देखते हैं। पहला A1Z, ए और जेड पहला और 26वां पहला पेयर है। B2Y सेकेंड पेयर है, बी और वाई। C3X, तो नेक्स्ट होगा D4, ठीक है, और पीछे से 4 लेटर देखेंगे W, पहले से चौथा लेटर D, पीछे से चौथा लेटर W, तो आंसर होगा D4W। क्लियर है ये। नेक्स्ट FU, ठीक है, FU GT, यहां से तुम देख सकते हो FU पेयर बनता है कि FU, यू कैन सी FU, यस इट इज अ सिक्स्थ पेयर, है ना। FU क्या है, FU चौथा पेयर है ना, सॉरी सिक्स्थ पेयर है। नेक्स्ट GT, GT कौन सा पेयर है, GT सातवां पेयर है GT, है ना। नेक्स्ट HSIR, HS आठवां पेयर है, IR नौवां पेयर है, तो नेक्स्ट पेयर क्या होगा, 10वां पेयर क्या होगा, J और Q, J और Q होगा 10वां पेयर, आंसर होगा J। क्लियर है, ये हो गया ऑपोजिट रिलेटेड क्वेश्चन। क्लियर है, देखना नेक्स्ट ABCD लग लग के है, पहला 4 अल्फाबेट सामने से, 4 अल्फाबेट पीछे से, JZYXW, फिर 4 अल्फाबेट सामने से EFGH, तो फिर 4 अल्फाबेट पीछे से VUTS, आंसर होगा VUTS। क्लियर है ये, इसी टाइप के ऑपोजिट रिलेटेड क्वेश्चंस हम देख सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट जो लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है पैटर्न एंड सीरीज के अंदर, वो आता है फिगर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस। कुछ फिगर्स दिए होंगे और हमको उसमें पैटर्न्स आइडेंटिफाई करना हो, ठीक है। देखना, तो पहला ऊपर गया
फिर साइड में, फिर नीचे, फिर ये साइड में, ठीक है। अब फिर से कहाँ जाएगा, फिर से ऊपर जाएगा, फिर से कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, 4 डायरेक्शन खत्म हो गया, फिर से ऊपर जाएगा, तो आंसर होगा बी। क्लियर है। नेक्स्ट भी, फिर ये उल्टा भी, तो ये डब्लू, ये फिर उल्टा डब्लू होगा, राइट। नेक्स्ट 3 ठो एरो ऊपर, फिर 1 ठो एरो नीचे, फिर 2 ठो एरो नीचे, अब तीनों एरो नीचे होने वाला है, तीनों एरो नीचे। क्लियर। नेक्स्ट इसमें 2 साइड है, इसमें 3 साइड है, इसमें 4 साइड है, इसमें 5 साइड है, तो नेक्स्ट में कितना, 6 साइड होना चाहिए, 6 साइड, सी। क्लियर। नेक्स्ट पांचवा, पहले बड़ा सर्कल, बड़ा जो स्क्वायर है वो शेडेड है, नेक्स्ट फिगर में छोटा जो स्क्वायर है वो शेडेड है, थर्ड में बड़ा वाला एरिया शेडेड है सर्कल का, छोड़ दिए। अब चौथा में क्या होगा, सर्कल जो होगा वो शेडेड रहेगा, सर्कल शेडेड मतलब डी होगा आंसर। क्लियर। लास्ट 6 नंबर, पहले इस वाले साइड में आ गया, एक फिगर का देखो, ये वाला साइड आ गया ए, ये वाला साइड आ गया बी, ये वाला साइड आ गया सी, तो डी में क्या आएगा, ये आएगा डी, राइट। तो क्लियर है, बी होगा इसका। तो ये हो गया क्वेश्चंस रिलेटेड टू फिगर्स। क्लियर है। तो पैटर्न एंड सीरीज यहाँ पे कंप्लीट होता है, हम सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस देख लिए हैं पैटर्न एंड सीरीज का, जितना मैक्सिमम पॉसिबल टाइप ऑफ क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकता है सारा टाइप ऑफ क्वेश्चन मैं करवा दिया हूं। तुमको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, खुद से सीखना पड़ेगा पैटर्न्स आइडेंटिफाई करना। अब मैं जितना भी क्वेश्चन करा दूं, लेकिन अगर हम पैटर्न्स खुद से नहीं आइडेंटिफाई कर सकेंगे तो हम एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्लियर है। तो बहुत सारा प्रैक्टिस लगेगा इसमें, बहुत सारा क्वेश्चंस करना। ये जितना भी क्वेश्चन है सारा मैं ऐप पे अपलोड कर दूंगा, ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है, उसको डाउनलोड कर लो। सारा का सारा नोट्स वीडियो सब कुछ ऐप पे अवेलेबल है। तो ये वाले जो क्वेश्चन है इसके सॉल्यूशन के साथ ऐप पे अवेलेबल रहे। क्लियर है। तो मिलते हैं आने वाले क्लासेस के अंदर, आगे का जो टॉपिक है कोडिंग एंड डिकोडिंग उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। अभी के लिए इतना, थैंक यू एंड बाय।